अब हमने इसमें आईसीटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लिया है और जो हर बार पूछे ही गए हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो संज्ञान में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ए टू सी आर बुilt ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म PHP, विनार, डिजी लॉकर। चूज द करेक्ट आंसर। सो ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित अनुप्रयोगों में से कौन मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं? तो जो PHP और डिजी लॉकर ये क्या है? ओपन सोर्स डिजिटल प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो PHP क्या है? PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग वेबसाइट, एप्लीकेशन, ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली और बहुत कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है। और डिजी लॉकर डिजिटल लॉकर है का उद्देश्य है कि भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करके और एजेंसियों के बीच में ई दस्तावेज का आदान प्रदान को सक्षम करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंप्यूटर यूजेस अ बूटस्ट्रैप, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ विच द बूटस्ट्रैप इज एन एग्जाम्पल? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्ड डिस्क ड्राइव, IP एड्रेस। कंप्यूटर एक बूटस्ट्रैप का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग उसे प्रदर्शित करता है जिसका उदाहरण बूटस्ट्रैप है? अब ये बूटस्ट्रैप क्या है? तो बूटस्ट्रैप है एक वेब डिज़ाइनर को वेबसाइट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वेबसाइट कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी सही तरह से दिखाई दे। इसके लिए वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। इस काम को करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे निर्माताओं द्वारा रोम चिप पर लिखा जाता है। तो इसका हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट करते हैं लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अब वेब 1, वेब 2 पॉइंट, वेब 3 पॉइंट एंड वेब 4 पॉइंट। अब वेब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी वेब 1 पूछ सकते हैं, कभी 1 पॉइंट, कभी वेब 2 पॉइंट पूछ लेते हैं। तो ये वेब 1 है क्या? तो हम देखेंगे कि जो वेब 1 है वो क्या है कि सूचना अधिगम का लोकांतरीकरण करते हैं। मीन्स कि जो वेब 1 है वो परिश्रम में वेबसाइट के सिर्फ जानकारी का स्रोत था और उपयोगकर्ताओं के पास केवल पढ़ने का विकल्प था। वेब 1 में उपयोगकर्ता उस जानकारी को साझा नहीं कर सकते थे। मतलब वेब 1 में आप कुछ भी बातों को सिर्फ शेयर नहीं कर सकते थे, सिर्फ उस पर हमें पढ़ने का विकल्प था, हम सिर्फ पढ़ सकते थे वेब 1 को। ठीक, और जो वेब 2 है, वेब 2 जो है वो वेबसाइट अधिक सहयोगी और उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रित है। और यह एक इंटरनीय युग का प्रारंभ है जिसने इंटरनेट के उपयोग में बदलाव लाया है। इस युग में इंटरनेट सिर्फ जानकारी का एक स्रोत नहीं रहा बल्कि एक सहयोगी और इंटरेक्टिव माध्यम भी बन गया जिससे उपयोगकर्ता सामग्री को साझा कर सकते हैं। मतलब वेब 2 में हम सिर्फ उसको पढ़ ही नहीं सकते, जानकारी को साझा भी कर सकते हैं, मतलब शेयर भी कर सकते हैं। फिर वेब 3 क्या है? वेब 3 एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह सारा डेटा डिजिटलाइज होगा और एक ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपका कंटेंट या डेटा किसी कंपनी के डेटाबेस में नहीं, आपके डिवाइस में सेव रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपके डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है या आपके डेटा को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है उसको आपके डेटा के साथ। ठीक है, और जो वेब 4 है वह क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की चौथी पीढ़ी है और वेब विकास के लिए अधिक सहयोगात्मक और इंटरेक्टिव दृष्टिकोण की यह एक विशेषता है। तो जो वेब 1 है वो तो क्या हो जाएगा कि जो सिर्फ सूचना अधिगम का लोकांतरीकरण है, और वेब 2 है इसमें विषय वस्तु का हम निर्माण करते हैं। इसका वेब 2 का हो जाएगा थर्ड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। और वेब 3 जो है वो क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ
ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। एंड वेब 4 जो है वो है, इसका सेकंड हो जाएगा कि इमोशनल वेब। ठीक, अभी नेक्स्ट फिर लिस्ट है कि जेपीईजी क्या है, एमआईडीआई क्या है, MP3 फॉर्मेट क्या है एंड MP4 फॉर्मेट क्या है। सो जेपीईजी क्या है? जेपीईजी है फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट डिज़ाइन टू मेक फोटो फाइल स्मॉलर इन साइज फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। फिर है एमआईडीआई जो है वो है स्टैंडर्ड एडॉप्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर कंट्रोलिंग डिवाइसेस सच एज सिंथेसिस एंड साउंड कार्ड। और MP3 जो है, MP3 हम किसके लिए यूज़ करते हैं? MP3 को आप जानते होंगे कि फाइल कंप्रेशन सिस्टम फॉर म्यूजिक विच डज नॉट नोटिस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द साउंड। और MP4 जो है वो क्या है कि द फॉर्मेट अलो द स्टोरेज ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स रादर देन जस्ट साउंड। ठीक है, तो जो MP4 वो क्या है कि यह प्रारूप न केवल ध्वनि की बल्कि मल्टीमीडिया फाइलों का भंडारण भी करता है। तो जो MP4 है वो भंडारण करता है और जो MP3 है वो संगीत हेतु फाइल संप्रेषण का सिस्टम है जो साउंड की गुणवत्ता को स्पष्ट तरीके से प्रभावित नहीं करता है। और जेपीईजी जो है वो फाइल संप्रेषण प्रारूप है का भंडारण है और संचरण हेतु आकार में फ़ोटो फाइलों को छोटा बनाने हेतु संरचित होता है। मतलब जेपीईजी का हम यूज़ कब करेंगे कि फ़ाइलों को छोटा बनाने के लिए। और एमआईडीआई का कि इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग द्वारा जैसे सिंथेसाइजर और साउंड कार्ड पर नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले मानक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। अब एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट विद रेफरेंस इन वेब 3। अब देखिए वेब 3 को फिर से पूछा है इन्होंने कि स्टेटमेंट वेब 3.0 इज एन इंटरेक्टिव वेब एंड इट्स ग्रेटेस्ट वर्च्यूज इज द democratization of content production। वेब 3.0 अंतःक्रियात्मक वेब है और इसका सर्वोत्तम गुण विषय वस्तु का निर्माण का लोकांतरीकरण है। ठीक है, और जो उसका सेकंड है कि कथन सेकंड एप्पल का सीरी वेब 3.0 एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो लोगों के लिए सूचना की बृहत मात्रा को ज्ञान और उपयोगी क्रियाओं के रूप में सारबद्ध कर सकता है। तो हमने वेब 3 को अभी देखा था थोड़ी पहले वाले क्वेश्चन में कि वेब 3 जो है वर्ल्ड वाइड वेब के अगले विकास का वर्णन करता है। यह यूजर इंटरफेस जो इंटरनेट पर दस्तावेज़ों, अनुप्रयोगों और मल्टीमीडिया तक पहुंच प्रदान करता है। और एप्पल का सीरी जो है वेब 3.0 एप्लीकेशन का एक यह उदाहरण है जो लोगों के लिए सूचना की बृहत मात्रा को ज्ञान और उपयोगी क्रियाओं के रूप में सारबद्ध करता है। अतः कथन जो फर्स्ट है वो असत्य है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसके लिए वस्तु निर्माण का लोकांतरीकरण है। वो वस्तु निर्माण का लोकांतरीकरण नहीं करता है बल्कि क्या करता है कि यह एक दस्तावेजों, अनुप्रयोगों और मल्टीमीडिया तक पहुंच प्रदान करता है आपको। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा डी कि जो फर्स्ट कथन है वो असत्य है और कथन जो दूसरा है वो सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म Petya and WannaCry mentioned in the news over the last few years are related to mobile app, cryptocurrency, cyber attack और virtual reality। विगत कुछ वर्षों में खबरों में रहने वाले शब्द मेज, पेट्या और वानाक्राई
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोबाइल ऐप है, ये क्रिप्टो करेंसी है, या साइबर हमले हैं, या आवासीय यथार्थ है? तो जो मेस और पेट्या और वानाक्राई जो है, रैम रेस रैंसमवेयर, मेलवेयर और फायरलेसेस अटैक, फिशिंग, ज़ीरो डे, ये सब जो हैं ये साइबर हमले हैं। साइबर हमला एक प्रकार का अपराध है जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? साइबर हमले, साइबर अटैक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि which of the following communication system would best enable a meeting to take place between people working in different location? VoIP, ईमेल, वॉइसमेल और टेक्स्ट मैसेजिंग। सो निम्नलिखित संचार प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच बैठक के आयोजन को परिचालित करने हेतु सर्वोत्तम होगी? तो जो VoIP, इसका हो जाएगा ए। VoIP क्या है? VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके द्वारा संचार का यह एक तुल्यकालिक कॉन्फ्रेंसिंग साधन है। इसका प्रयोग प्रसारण तकनीक के लिए किया जाता है। इस तकनीक में ध्वनि संचार अंतरजाल या पैकेट स्विच नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ध्वनि संचार को कैसे किया जाता है? पैकेट स्विच नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वायरलेस नेटवर्क आर लेस सिक्योर देन हार्डवायर सिस्टम। Statement second is a series of digital media files that are released at regular interval and downloaded to the user's computers are known as podcasts. These media files are stored and maintained centrally. So कि वाईफाई नेटवर्क कठोर तार वाली प्रणालियों की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं। जो वाईफाई होते हैं वो कठोर तार वाली प्रणालियों की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं। और जिसका कथन सेकंड है कि नियमित अंतरालों पर जारी और प्रयोक्ता के कंप्यूटर में डाउनलोड की गई डिजिटल मीडिया फाइलों की श्रृंखला को पॉडकास्ट के रूप में जाना जाता है। इन मीडिया फाइलों का भंडारण व देखभाल केंद्रीय रूप से किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि वाईफाई जो है, वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। यह वाईफाई एक्सेस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल फ़ोन को वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है। तो वाईफाई नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं। ये ठीक है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क इंटरफेरेंस नियंत्रण के साथ नेटवर्क सीमा के भीतर कोई भी एक्सेस का प्रयास कर सकता है, और जो नियमित अंतरालों पर जारी और प्रयोक्ता के कंप्यूटर में डाउनलोड की गई डिजिटल मीडिया फाइल की श्रृंखला को पॉडकास्ट के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल ठीक है कि इन वीडियो फाइलों का भंडारण व देखभाल केंद्रीय रूप से किया जाता है। तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट है। और उसको नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर निवक्षी युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है? माइक्रोफोन, फुट माउस, ब्रेल कीबोर्ड, जॉयस्टिक और स्पीकर। Which of the following are computer input device that can best support student with a visual impairment? तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा डी। ए और सी जो है कि माइक्रोफोन और बेल कीबोर्ड जो कंप्यूटर निवक्षी युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक होते हैं। अब माइक्रोफोन का काम ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने के लिए किया जाता है, और बेल कीबोर्ड एक विशेष कीबोर्ड होते हैं जिनमें एकल कुंजियां होती है जो ब्रेल सेल में प्रत्येक डॉट्स का प्रतिनिधित्व करती है।
ब्रेल में एक अक्षर टाइप करने के लिए उपयोगकर्ता को उस ब्रेल वर्ण को बनाने के लिए आवश्यक कुंजियों के संयोजन को दबाना होगा। ब्रेल कीबोर्ड विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो ब्रेल वर्णों से परिचित होते हैं और मानक कीबोर्ड की कुंजियों से कम परिचित होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और सी, माइक्रोफोन और ब्रेल कीबोर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक मॉलवेयर प्रोग्राम है जो इसके पीड़ित के डेटा तक उपागमन को तब तक प्रतिबंधित रखता है जब तक कि पीड़ित उसके लिए भुगतान न कर दे। इसका स्टेटमेंट सेकंड है कि गूगल के जी सुइट और गिटहब SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। So, Trojan Horse is a malware program designed to restrict the access to the victim's data until victim pay for it. Google G Suite and GitHub are example of SaaS cloud computing. तो क्या हो जाएगा इसका कि जो फर्स्ट है कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक धोखेबाज प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ताओं के जानकारी के बिना उसके सिस्टम में द्रष्टव्य तथा अधिकार खोल सकता है। ठीक है ना। यह कंप्यूटर सुरक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो इंटरनेट पर अनजान या भ्रमात्मक स्रोतों से डाउनलोड किए गए फाइलें, ईमेल, अटैचमेंट या सोशल मीडिया वेबसाइट जैसी जगहों में आ सकता है। तो जो फर्स्ट है ट्रोजन हॉर्स, ये जो है ये हो जाएगा रॉन्ग। और जो सेकंड है जी सूट, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में सबसे लोकप्रिय है। इसकी सेवा इंटरनेट पर प्रदान की जाती है। जी सूट जिसे गूगल ऐप के रूप में भी जाना जाता है और SaaS का एक यह उदाहरण है। तो कथन एक जो है वो गलत हो जाएगा और कथन जो दो है वो राइट है। इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कि वर्ष 1945 के आसपास निम्नलिखित में से किसने भंडारित प्रोग्राम कंप्यूटर के विचार को विकसित किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, टिम बर्न्स-लो, ब्लेज पार्कर या NR नारायण मूर्ति? तो इसका हो जाएगा ए। जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 के आसपास भंडारित प्रोग्राम कंप्यूटर के विचार को विकसित किया था।